हमारे साथ नारायण साकार हरि के वकील सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह जी मुझसे बात करेंगे। सर, आप कल से इस इलाके के दौरे पे हैं। आप उस आश्रम में भी गए जहां यह दावा किया जा रहा है कि बाबा उस आश्रम के अंदर मौजूद हैं। बाबा से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई? देखिए, अभी हमें मुलाकात का समय नहीं, मुलाकात की आवश्यकता नहीं। अभी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी जो इंजर्ड हैं वो हॉस्पिटल में उनका अच्छा बेहतर इलाज हो जाए, उनको कोई ऐसी समस्या ना आए, बेटर मैनेजमेंट हो के हर कुछ रेफर करना है तो रेफर हो जाए और वो घर पहुंच जाए। जो लाश है, अंतिम संस्कार का प्रोसेस है, उनके परिवारों में मातम छाया हुआ है, दुखद है, शब्द नहीं है उसका वर्णन करने के। उनके यहाँ वो अंतिम संस्कार का प्रोसेस हो जाए। सर, उन परिवारों से आज मैं सुबह भी मिला जहां राहुल गांधी भी पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। उन परिवारों का कहना है कि बाबा ने अभी तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया। एक संवेदना के लिए एक चिट्ठी कहीं वो जारी कर देता है, कुछ आएगा। मैं उसी संवेदना को लेके तो उन्होंने लेटर तो जारी किया है, संवेदनाओं का, और संवेदना भी कर रहे हैं। और साथ में हम जो हमारी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की जिला लेवल पर कमेटियां हैं वो हर राज्य में हैं, क्योंकि नारायण साकार हरि के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो हर जिले स्तर पर कमेटी है। हमने उनको अलर्ट कहा है कि जितने मृतक हैं, मृतक के परिवार वाले उनकी देखभाल, मृतक के घरों पर उनकी देखभाल करनी है। इंजर्ड के परिवार वालों को तन से, मन से, धन से पूरी तरह से उनकी आगे तक की देखभाल करनी है। भारत सरकार ने 2 लाख रुपए दिए, राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए दिए, इंजर्ड के लिए दिए, वो सब कुछ ठीक है। संगठन भी देगा बाबा का? हाँ, संगठन पूरी तरह से उनके लाइफ टाइम के लिए, उन परिवारों को लाइफ टाइम एक तरह से जिसे कहते हैं अपने ऊपर जिम्मेदारी के साथ जो भी जिला कमेटी है उसको करेंगे पूरा। सर, इस वक्त नारायण हरि साकार जो बाबा हैं वो इस वक्त मीडिया से क्यों दूर चल रहे हैं? क्यों पुलिस प्रशासन से वो नहीं मिल रहे? क्यों वो उनके लापता होने की बात मीडिया में कभी नहीं रहे? नारायण साकार हरि कभी मीडिया में नहीं रहे। आप देखिए, कभी सोशल साइट्स, कभी यूट्यूब, कभी फेसबुक, कभी लिंक्डइन, कभी इंस्टाग्राम, कभी ट्विटर, कभी एक्स, किसी पर कभी नहीं रहे। वो कभी रहे ही नहीं है। तो जब कुछ उन्होंने ऐसा कभी हुआ, उनके यहाँ दान पात्र नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी प्रचार प्रसार का साधन नहीं, कभी आपने देखा कभी प्रचार प्रसार नहीं करते। वो सब चीजों से दूर हैं और लगातार दूर हैं। और ये लेकिन जो हुई है घटना दुखद है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और हुआ भी क्या, हमने अपनों को खोया है। नारायण साकार हरि का परिवार, सेवादारों ने ही बुलाया, और सेवादारों में ही उन्हीं की माता, उन्हीं की बहन, उन्हीं का भाई, उन्हीं के बच्चों की मौत हुई है, जो परिवार लगातार काफी वर्षों से देख रहे थे। कल मैं अलीगढ़ गया, हाथरस गया, हॉस्पिटल में गया और इंजर्ड से मिला। इंजर्ड ने साफ तौर पे कहा कि इतने वर्षों से हम आ रहे हैं, हर महीने प्रथम मंगलवार होता है, बस इस बार थोड़ा गैप रहा क्योंकि फरवरी में आचार संहिता लग गई थी, वो जून में खत्म हुई है, तो जुलाई में प्रथम मंगल का आयोजन हुआ, इसलिए हो सकता है भीड़ अधिक हो गई हो। लेकिन उसका फायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने जानबूझकर वहां इस तरह का माहौल बनाया, षड्यंत्रकारी थे, और उसके बाद ये घटना हुई। ये कौन असामाजिक तत्व थे? ये असामाजिक तत्व हैं, और हम आपके माध्यम से भी वीडियो मांग रहे हैं कि लोग अगर अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं तो हमें वीडियो दे दें, हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लार पे वीडियो दे दें, पुलिस को दे दें, एसआईटी को दे दें, लोकल पुलिस को दे दें, आपके टाइम्स नाउ पे भेज दें, जिससे कि हम उसको आगे शेयर करके जांच हो सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके, और उसमें एसआईटी को दे सकें, एसटीएफ को दे सकें, उत्तर प्रदेश पुलिस को दे सकें, ये चाहते। सर, एक सवाल ये है कि हादसे के बाद से क्यों सेवादार फरार हो गए? क्यों मामला एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी अभी भी देव प्रकाश मधुकर दूर हैं? बिल्कुल दूर नहीं है। उनके परिवार में मौत थी, उनके परिवार में इंजर्ड हैं, अंतिम संस्कार का भी प्रोसेस चल रहा है। मरने वाले कौन थे? हमारे तो थे, उन्हीं को तो थे, मधुकर के तो थे, आयोजकों के तो थे, नारायण साकार हरि के तो थे, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के ही तो थे मरने वाले सब, माताएं बहनें जो पुरुष सब। तो उनके भागने की क्यों है? क्यों भागेंगे? वो तो उनको ले जा रहे, उनको पहुंचाया किसने? उनको अस्पताल तक कौन ले गया? सेवादार तो थे, वही लोग थे, लगातार सब कार्य कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, अभी तक उन चीजों को भी कर रहे हैं पूरी तरह से। क्यों भागेंगे? क्या अपराध किया है बताइए आप। दर्शकों से मैं टाइम सुनाऊं, दुनिया का बहुत बड़ा चैनल है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कवरेज करते हैं ग्राउंड जीरो पर, आप यहाँ भी ग्राउंड जीरो पर लगातार हैं। क्या पंडाल बताइए, क्या पंडाल में कोई गेट की जरूरत थी? बताइए आप। कहीं गेट की आवश्यकता, खुला मैदान था ना, ये तो मानते आप खुला मैदान है वहां। सर, लेकिन 80,000 का परमिशन लेकर के 2.5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। आपकी बात मैं बड़ी करता हूं। परमिशन
थी, लीगल प्रोसेस सारा था। कुछ ज्यादा लोग आ गए, सनातन धर्म के प्रति ज्यादा आस्था हो गई, प्यार हो गया, सम्मान हो गया, क्योंकि काफी गैप के बाद मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हुआ। तो इसमें किसका दोष है? मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए सेवादारों ने क्यों नहीं पुलिस बल की मांग की? पुलिस थी वहां, पुलिस व्यवस्था रहती है, हर महीने प्रथम मंगलवार आयोजन होता है, हर बार पुलिस रहती है, हर बार सारी शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं रहती हैं, कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन वक्त था, वो कहते ना, बचपन में मैं पढ़ा करता था, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ जीवन और मरण, यह मरण हुआ है, जीवन गया है, अपयश मिल रहा है नारायण साकार हरि को, यश खत्म हुआ है। तो हानि लाभ जीवन मरण, अश अपयश विधि हाथ। ये हाथ है, कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग पावर है, जहां से कंट्रोलिंग होती है। और देखिए आप, और ये कोई धर्म की बात नहीं है, सनातन धर्म की बात। अभी मक्का मदीना में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई, कौन जिम्मेदार था? कौन पूछ रहा है किसने एसी लगाए नहीं लगाए, कमरे थे, व्यवस्था थी, रोका गया नहीं रोका गया? वहां तो सब रिस्ट्रिक्टेड आते हैं, वहां तो रजिस्टर्ड होके आते हैं, वहां तो सब राज्यों देशों से अथराइज होके आते हैं। वहां भी मौत हुई ना 1000, लेकिन वहां उनके लिए लोग नहीं कहेंगे सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, उसको स्विच अप जल्दी जल्दी लोग दबाने का प्रयास करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि अब जो वो तमाम जो फरार आरोपी हैं, जो एफआईआर में नामजद हैं, वो कब सरेंडर कर रहे हैं? देखिए, एसआईटी जांच कर रही है, हम बिल्कुल कानून में विश्वास रखते हैं। मधुकर की जहां तक सवाल है, मुख्य आयोजक की बात है, जो एफआईआर हमें मिल गई है, हम उसमें देख करके मधुकर से संपर्क कर, उसमें हॉस्पिटलाइज हैं, अभी पता चला है मुझे, हार्ट पेशेंट है, इंजीनियर के पेशे से हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हॉस्पिटलाइज हैं हार्ट पेशेंट होने की वजह से। जैसे ही डॉक्टर, मैं आपके चैनल पर कमिटमेंट करता हूं एसआईटी को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, जांच एजेंसियों को, बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहले एसआईटी टीम पुलिस के पास खुद समर्पण करेंगे, खुद पहुंचेंगे वहां, खुद पेश होंगे और जांच में भाग लेंगे और अपनी बात बताएंगे, अपनी सारी बात बताएंगे। वक्त था, ये कहते ना, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाहिए। आपत्ति आई है, विपदा आई है, बड़ी आपदा आई है, इसको संभलना है, सबकी एकता बनी रहे। और मैं तो धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, प्रधानमंत्री हमारे देश के, जिन्होंने चलती हुई सदन में 18वीं लोकसभा में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान शोक संदेश को मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री योगी जी का। उन्होंने सहायता राशि भी तुरंत मौके पर अगले दिन आए, अपने डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा, अपने गृह सचिव को भेजा और हॉस्पिटल। मैं धन्यवाद राजनाथ सिंह जी का कर रहा हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी, उन्होंने एनडीआरएफ तुरंत गाजियाबाद से भेजी, डॉक्टर की टीम भेजी, जितना हो सकता था बेहतर हुआ। सिकंदर राव की नहीं क्षमता थी इतनी लाशें देखने की, हाथरस हॉस्पिटल नहीं सोच सकता था कि ऐसा होगा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा नहीं क्षमता थी उनकी, इतनी एक साथ आपदाएं आएंगी, इतनी एक साथ मौतें आएंगी। कोई नहीं कल्पना कर सकता था ऐसी घटना। सेवादार नहीं, पुलिस नहीं, पत्रकार नहीं, मीडिया नहीं, अब बहुत बड़े मीडिया हाउस के व्यक्ति हैं, कोई नहीं सोच सकता था ऐसी घटना हो जाएगी। खुले मैदान में, रोड के किनारे कुछ असामाजिक तत्व थे जिनकी साजिश की वजह से ये घटना हुई है और एसआईटी जांच कर रही है। और मैं सब लोगों, 6 लोग अरेस्ट हुए हैं, पेश हुए हैं, और मधुकर को भी जैसे ही स्टेबल होती है तुरंत उसके अगले क्षण जैसे डॉक्टर कहेंगे उससे अगले दिन हम खुद पेश करेंगे और जांच में भाग लेंगे। हमारे मरे हैं, मरने वाले हमारे हैं और मारने का आरोप भी हम पे लगाया गया है। एफआईआर हमारे खिलाफ है, हम ही ने बुलाया, हम ही ने उन्हें खिलाया, हम ही ने पिलाया, हम ही ने बिजली लगाई, पंखा लगाए, कालीन बिछाई, रोड बनाई, और साउंड की व्यवस्था की, मंच की व्यवस्था की, जल की व्यवस्था की, वाहनों की व्यवस्था की, और हमारे लोग उन पर आए और हमारे लोगों की मौत हुई। हम ही ने लाशें उठाई और हमारे ही नारायण साकार हरि को हम ही ने बुलाया था। बस वो आधा घंटे पहले जा चुके थे, वो घटना स्थल से आधा घंटे पहले, और कोई भीड़ का मतलब नहीं था, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई डोनेशन, कोई दान पात्र, कोई चैरिटी, कुछ नहीं है वहां। कोई पैर पूजने की नहीं है वहां, प्रथा ही नहीं है पैर छूने की। कोई या फोटो दिखा दे कि नारायण साकार हरि पैर छुलवाते हैं, पैरों पर दंडवत कराते हैं, कभी नहीं कराया उन्होंने, कभी नहीं कराएंगे। ये बात सत्य है। बाबा आएंगे। हाँ, बिल्कुल लॉ वार्डिंग है। देखिए, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान, कानून, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस, न्याय व्यवस्था, ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस की निगरानी में होने वाली कमेटी में, कमीशन में सबका विश्वास है, हमारा विश्वास है। लेकिन हमारे साथ भी न्याय हो, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय होना चाहिए। हम ही पीड़ित हैं और हम ही मुलजिम हैं, कोई और नहीं है। कोई पाकिस्तान और चाइना का नहीं आया हुआ है, कोई बाहर का नहीं है, हमारा पड़ोसी भी नहीं है कोई, सिर्फ हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे भक्त लोग, उन्हीं की